Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस के नए केस भारत में लगातार दूसरे दिन 30,000 की संख्या से नीचे रहे हैं। नए मामलों के साथ साथ एक्टिव केसेस में भी कमी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए केस और मौतों में कमी से लग रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर थम सी रही हो। गौरतलब है, कोरोना वायरस के एक्टिव केस कुल मामलों का 0.98% बचे हैं, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। फिलहाल देश में 3,19,551 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जो बीते 156 दिन में सबसे कम है। वहीं कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर 97.68% हो गया है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ केरल और महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों में भी कोरोना केस में कमी दर्ज की गई है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही राज्य में डेल्टा प्लस मामलों की संख्या अब बढ़कर 103 पहुंच गई है। बीएमसी ने जानकारी देते हुए बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 188 नमूनों में से 128 में कोरोना वायरस के इस डेल्टा स्वरूप की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 अन्य नमूनों में अल्फा स्वरूप पाया गया है, जबकि 24 नमूनों में कप्पा स्वरूप की पुष्टि की गई है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के नए केस में कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस टीकाकरण लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 63,25,000 से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी गई। भारत में अब तक 58,89,00,000 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। हालांकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले NIDM ने पीएमओ को अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर के बीच किसी भी समय आ सकती है। NIDM की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति का कहना है कि ये कोरोना की तीसरी लहर बच्चों और बड़ों को समान तरह से प्रभावित कर सकती है। बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में बाल चिकित्सा अस्पताल, डॉक्टर और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं हो सकती। पीएमओ को सौंपी गई रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत में सिर्फ 7.6% यानी कि 10 करोड़ से अधिक लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण किया गया है। अगर टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो कोरोना की तीसरी लहर के दौरान प्रतिदिन 5 से 6 लाख से अधिक नए मामले सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 67% आबादी में वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडी जो कभी वायरस से ग्रसित होने के जरिए या फिर टीकाकरण के जरिए विकसित होती है, तो ही बड़े पैमाने पर हर्ड इम्यूनिटी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वहीं विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि SARS-CoV-2 के नए और संक्रामक वेरिएंट के बाद समस्या और जटिल हो रही है। कुछ मामलों में ये मौजूदा टीकों से भी बच सकते हैं। जहां एक तरफ भारत में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरतने की अपील अभी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से विमान के जरिए 146 लोग दिल्ली पहुंचे। इन लोगों में से 2 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच शासन प्रशासन सभी लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनने की अपील कर रहा है।